हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनाइट क्लासेस। तो अब इस वाले वीडियो में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? इस वाले वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर। कौन सा? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मतलब और पार्टनरशिप फर्म ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है और उसमें कोई नए चेंजेस लाने। फॉर एग्जांपल, पहले सब पार्टनर प्रॉफिट 1:1 रेशियो में क्या कर रहे थे? डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, मतलब इक्वल रेशियो में। क्या है? इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। फिर उन्होंने ऐसा सोचा कि अब आगे से हम ये रेशियो नहीं फॉलो करेंगे, अब आगे से हम रेशियो चेंज कर देंगे। अब रेशियो एक पार्टनर के पास 2% होगा, एक पार्टनर के पास 1 और एक पार्टनर के पास 1। तो ऐसे कुछ चेंजेस होंगे जब रिकंसिडरेशन होगा। मतलब फिर से उसको कैसे आप घर रिनोवेट कराते हो, जैसे पार्टनरशिप को अगर रिनोवेट कर रहे हो वो लोग, इसको ही हम कहेंगे रिकंसिडरेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो उसमें जब चेंजेस होगा तो आपको कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देनी होगी, आपको कोई प्रॉफिट रेशियो फाइंड करना होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड करना होगा, गेनिंग रेशियो फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहला क्या टॉपिक है हमारा? सबसे पहला है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब जब भी पार्टनरशिप फिर से आप बनाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सबसे पहला फाइंड करना पड़ेगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करने के आपको मैं तरीके बता रहा हूँ। तो सबसे पहला, अगर आपको ऑलरेडी क्या दिया हुआ है? ओल्ड रेशियो दिया है, मतलब आपको पहले से बोला है कि ए, बी एंड सी आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। तो कौन से रेशियो में शेयर करेंगे? 1:1:1। फिर ऐसा बोला है कि ए सेक्रीफाइस हिज शेयर। कितना? फॉर एग्जाम्पल उसने अपना सेक्रीफाइस शेयर किया कितना? 1/2 एंड गिव 1/2 ऑफ हिज शेयर टू ए। तो ये क्या होगा? 1/3 इंटू 1/2, तो उसका कितना शेयर होगा? ये 1/6। तो 1/6 शेयर किसका है? सी का। किसको मिलेगा? अब ए को मिलेगा। तो क्या हो जाएगा? 1/3 प्लस 1/6। तो ये क्या हो जाएगा? ए को उतना शेयर मिल जाएगा। तो कौन सा रेशियो हमारा? ओल्ड प्लस गेनिंग। तो इससे हमको मिलेगा ए का नया रेशियो, ओल्ड प्लस गेनिंग। तो कितना? ओल्ड कौन सा था? 1/3। और सी के फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ओल्ड प्लस, सॉरी मैं आपको पूरा सम ही करा रहा हूँ, एक सम हम लेके कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमारे पास क्या दिया हुआ है? सी सेक्रीफाइस 1/2 ऑफ हिज शेयर फॉर ए। तो ये ए को मिलेगा। अब बी का कोई चेंजेस नहीं है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप लिखोगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो क्या होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? ओल्ड प्लस गेनिंग, या तो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग। तो अब जो गेन कर रहा है उसके लिए हम प्लस करेंगे और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको माइनस करेंगे। तो सबसे पहला ए, बी एंड सी। तो ए का रेशियो क्या है? 1/3 एंड 1/3। ये ओल्ड रेशियो मैंने लिखा। अब यहाँ पे क्या है? प्लस करूंगा या माइनस करूंगा? क्योंकि ए गेन कर रहा है तो मैं उसको प्लस करूंगा। कितने से? सबसे पहला हमको फाइंड करना पड़ेगा कि सी सेक्रीफाइस कितना कर रहा है। तो सी सेक्रीफाइस कितना कर रहा है? तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1/3 इंटू ओल्ड इंटू कौन सा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइस शेयर तो कितना है? 1/2। तो वो कितना सेक्रीफाइस करेगा? 1/6 ऑफ हिज शेयर। तो माइनस 1/6। तो कितना होगा ये हो जाएगा, यहाँ पे हम करेंगे 2 और यहाँ पे 2। तो कितना हो जाएगा? 6। तो 2 - 1, तो ये हो जाएगा 1/6। तो कितना होगा? 1/6। अब यहाँ पे क्या करना है हमको? 6 प्लस करना है। तो 2 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा? 6 डिनोमिनेटर सेम आ गया। अब 2 + 1 तो कितना हो जाएगा? ये 3। अब ये 3 और ये 1, तो इसका कितना होगा? इसको हम सिंपल करेंगे 2 से इंटू, तो डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा। तो 2 डिवाइड बाय कितना? 2 डिवाइड बाय 6। तो कितना हुआ हमारा शेयर? इसका हुआ 3/6, इसका हुआ 2/6 और इसका हुआ 1/6। तो नया हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या निकला? अब नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का मतलब क्या है? आगे से जो प्रॉफिट शेयर होगा वो किस रेशियो में शेयर होगा? 3:2:1। कौन सा? 3:2:1। पहले कौन से रेशियो में शेयर होता था? पहले हम शेयर करते थे 1:1:1। तो जब भी ऐसा कोई सेक्रीफाइस करेगा पार्टनर
अपना शेयर, तो कोई एक पार्टनर गेन करेगा, तो इससे आपको क्या मिलेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब अगर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दिया हो और आपको ये दो रेशियो दिए हो, फॉर एग्जांपल आपको दिया है ओल्ड रेशियो, ओल्ड शेयर एंड न्यू शेयर, और आपको बोला है कि फाइंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो आप क्या करोगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करने के लिए आप सिंपली फॉलो करोगे ये वाला फॉर्मूला, ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड माइनस न्यू क्या होगा, मैं एक ही पार्टनर का चलो मैं तीन पार्टनर का करके दिखा रहा हूं आपको, ए बी एंड सी। अब क्या है 1/3 1/3 ये ओल्ड रेशियो मैंने लिखा, माइनस अब क्या है न्यू रेशियो 3/6 सॉरी ये कितना है 2/6 और ये है 1/6। तो अब हम फाइंड करेंगे, तो सैक्रिफाइसिंग कितना आएगा, तो यहाँ पे हम करेंगे इंटू टू, तो ये 2 - 3 तो ये -1/6 अब ये क्या है, इसको हम करेंगे इंटू 2 - 2, तो इसमें क्या है नील, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा क्योंकि 6 और ऊपर 2 तो कोई चेंज नहीं हो रहा था, सिंपल यहाँ पे 0 आता, मैंने नील लिखा हुआ है। फिर क्या है 1/3 तो 2/6 तो 2 - 1 तो ये हो जाएगा 1/6। मतलब देखो ये माइनस में आया, मतलब ये क्या है, क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो जब भी माइनस में आए मतलब वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और अगर गेनिंग रेशियो माइनस में आए तो वो क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। तो ये सैक्रिफाइस कर रहा है, सॉरी ये गेन कर रहा है और ये करेगा सैक्रिफाइस। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, आप चाहो तो गेनिंग रेशियो से भी निकाल सकते हो। तो ये क्या है, हमारे पास 3 रेशियो के फॉर्मूला है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो में आप एडमिशन में कुछ आप नए पॉइंट्स भी ऐड होंगे, तो वो मैं आपको एडमिशन वाला जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तब मैं आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो के कुछ नए पॉइंट्स भी समझाऊंगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट गुडविल, जो मैंने आपको पहले से पढ़ा दिया है, तो मैं आपको सिर्फ क्विक रिवीजन दे रहा हूँ गुडविल का। अब हम क्या गुडविल देखेंगे, तो मैंने ये गुडविल वाला वीडियो अपलोड कर दिया हुआ है, तो मैं गुडविल का पूरा टॉपिक नहीं समझा रहा, मैं सिर्फ आपको कुछ ही चीजें समझा रहा हूँ जो आपको याद रखनी है, और जो पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया था उसका जो लास्ट पॉइंट था वो समझा रहा हूँ। तो क्या है, सभी गुडविल के फॉर्मूला देख लेंगे। तो 4 मेथड है हमारे पास, कौन सी है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कौन सी मेथड है लास्ट, सुपर प्रॉफिट सॉरी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये 4 मेथड से हम गुडविल फाइंड कर सकते हैं। तो पहली मेथड में क्या है, एवरेज प्रॉफिट, तो मैंने आपको सिखाया था कैसे याद रखना है, तो आपने वो वीडियो नहीं दिखा तो वो वीडियो देख लीजिए। अभी इस वाले वीडियो में आपको फिर से नहीं बताने वाला कि फॉर्मूला आपको कैसे याद रखना है। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट असेट, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये फॉर्मूलाज है, तो मैंने आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखे। अब कुछ पॉइंट्स आप याद रख लो, मैं जो बोल रहा हूँ वो यहाँ पे लिख नहीं रहा। तो पहला पॉइंट क्या है, अगर आपको बैलेंस शीट में गुडविल दी है तो आप उस गुडविल को क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में। क्या करोगे, बैलेंस शीट में गुडविल अगर पहले से दी हुई है तो आप पार्टनर्स के बीच में क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे ओल्ड रेशियो में। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। और अगर जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, तो जब भी जो कोई पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा मतलब उसने कुछ दिया है, उसका शेयर किसको, जिसने गेन किया है उसको। तो यहाँ पे नॉर्मली बच्चे कैसे कंफ्यूज होते हैं, जो गेन करता है आप उसको गुडविल दे रहे हो। तो गुडविल का मतलब क्या है, गुडविल का मतलब जो भी आपको कुछ शेयर दे रहा है तो शेयर के बदले आपको गुडविल देनी होती है। तो जो सैक्रिफाइस करेगा उसको कौन गुडविल देगा, गेनिंग पार्टनर। तो यहाँ क्या है, ये पार्टनर को क्या करेंगे हम डेबिट करेंगे और ये पार्टनर को हम करेंगे क्रेडिट। मतलब इसके अकाउंट में गुडविल क्रेडिट होगी और इसके अकाउंट में गुडविल डेबिट होगी। तो ये आपको याद रखना है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को हमेशा क्या करना है, हमको क्रेडिट करना है, मतलब उसको गुडविल मिलेगी, और जो गेन करेगा उसको गुडविल क्या, वो गुडविल देगा किसको, जो सैक्रिफाइस कर रहा है। अब याद रखना, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है अगर गुडविल तो क्या करना है, उसको ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, और नई गुडविल जो वैल्यू होगी उसको क्या करना है, आपको उसका शेयर फाइंड करना है सैक्रिफाइसिंग के हिसाब से, और उसको गेनिंग पार्टनर वो किसको देगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। ये वाला मैंने इतना डिटेल में यहाँ पे नहीं समझा क्योंकि पिछले वाले वीडियो में समझा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाके वो वीडियो देख लीजिए। अब करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, आप आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं।
अब नेक्स्ट क्या है, रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड, क्या है, सॉरी, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। तो पहला मैं आपको समझा दूं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस मतलब जो प्रॉफिट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है कौन से बैलेंस शीट में, उसको आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे ओल्ड रेशियो में। अगर पार्टनर चाहे तो वो प्रॉफिट को मेंटेन भी कर सकते हैं, तो पार्टनर के ऊपर है कि वो क्या करेंगे। तो पहला ये पॉइंट है। और नेक्स्ट क्या है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व्स। तो इसकी एंट्री में पूरी की पूरी सब यहाँ पे लिख नहीं रहा, बट आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं लिखने जाऊंगा तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि हमको पूरे के पूरा सिलेबस खत्म करना है और वो भी 1 मंथ में। तो क्या वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का मतलब समझ लीजिए कि कोई ऐसा रिजर्व जो अनसर्टेनिटी को क्या करता हो। रिजर्व का मतलब क्या है, अनसर्टेनिटी आने वाली हो, आपको पता नहीं है कि वो होगा या नहीं होगा, तो आप उसके लिए कोई पहले से प्रिकॉशन ले रहे हो। तो आपने सुना होगा प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो ये कर रहे हो। तो क्या है, आपने क्या किया है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व पहले से बनाया हुआ है। तो ये रिजर्व किसके लिए होता है, एम्प्लॉय को कोई कंपेंसेशन देने के लिए। तो अगर आपको एम्प्लॉय को कोई कंपेंसेशन देना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व या तो फंड क्या करोगे, बनाओगे पहले से। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय का कोई एक्सीडेंट हो रहा है, तो एक्सीडेंट को पूरे कंपेंसेशन को मीट करने के लिए किसको पैसा देना पड़ेगा, फर्म को पैसा देना पड़ेगा। तो फर्म कहाँ से पैसा देगी, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में से। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो ये फंड क्या करता है, ये फंड ऐसा फंड होता है जब भी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू गिर जाएगी तो उस मार्केट वैल्यू को रिकवर करने के लिए आप क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से पैसा क्या करोगे, डेबिट करोगे और उसको क्रेडिट करोगे। किसमें, इन्वेस्टमेंट में आप डेबिट करोगे और इसमें से आप क्रेडिट कर दोगे। तो ये सिंपल है। अब एंट्रीज देखो, तो सबसे पहला यहाँ पे क्या हो सकता है, मैं आपको एक सिंपल बता रहा हूँ, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दिया हुआ है, तो अगर क्लेम भी दिया हुआ है आपको बुक में, बैलेंस शीट में दिया होगा क्या, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, और क्लेम आपको एडजस्टमेंट में दिया होगा, किसमें, एडजस्टमेंट में। तो क्लेम का मतलब क्या, कोई ऐसा क्लेम जिससे वर्कमैन कंपेंसेशन फंड में से हम पैसा लेंगे और वो क्लेम का जो एक्सपेंस होगा वर्कमैन को, एम्प्लॉइज को जो कंपेंसेशन देना होगा उसमें से हम डिडक्ट करेंगे। तो ये क्लेम आपको दिया होगा। तो ये कितनी कंडीशंस हो सकती है, मैं आपको कंडीशंस भी यहाँ लिख के बता रहा हूँ। पहली कंडीशन हो सकती है क्या, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व क्या हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है क्लेम से। सेकेंड, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व सेम हो सकता है क्लेम से। फिर हो सकता है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कम हो सकता है क्लेम से। तो ये कंडीशंस है। तो ये कंडीशन मैं आपको समझा रहा हूँ। और एक और सिचुएशन हो सकती है कि वर्कमैन कंपेंसेशन हो सकता है और क्लेम क्या हो, क्लेम नील हो या तो जीरो हो, ये भी कंडीशन हो सकती है। तो ये कंडीशन मैंने लिखी हुई है। तो अब मैं 1 बाय 1 आपको एंट्री बोर्ड पे आपको स्क्रीन पे दिखेगी। तो मैं बता रहा हूँ, व्हेन अ क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब क्लेम डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब क्लेम तो है ही नहीं, सिर्फ हमारे पास रिजर्व है। मतलब मैंने बोला था अनसर्टेन है, तो मतलब इस साल कोई क्लेम हुआ ही नहीं। तो क्या एंट्री दोगे आप, वर्कमैन कंपेंसेशन पूरे का पूरा किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर दोगे। मतलब आप एंट्री क्या लिखोगे, आपको बोर्ड पे दिख रही होगी, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो ये हुआ पहला एंट्री। नेक्स्ट क्या है, व्हेन अ क्लेम फॉर अ वर्कमैन कंपेंसेशन एग्जिस्ट। अब एग्जिस्ट हो रहा है, मतलब ये 3 सिचुएशन होगी, या तो सेम होगा, या तो ज़्यादा होगा, या तो कम होगा। तो ये है। तो पहला क्या है, व्हेन अ क्लेम इज इक्वल टू वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, मतलब क्लेम अगर इक्वल है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के, तो क्या करोगे आप, सिंपली पूरा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, क्लेम में ट्रांसफर कर दोगे, पूरा एक्सपेंस उससे पे करोगे। मतलब आपकी बैलेंस शीट में सिर्फ क्लेम जाएगा और वर्कमैन कंपेंसेशन जीरो हो जाएगा। जब भी आप वर्कमैन कंपेंसेशन करते हो तो जो भी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व होगा वो जो पुराना होगा वो बैलेंस शीट में नहीं आएगा, बट क्लेम आपको लिखना पड़ेगा। आप लिखोगे लायबिलिटी साइड पे क्या, लायबिलिटी साइड पे आप लिखोगे क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। तो आप ये लायबिलिटी साइड पर लिखना है और वर्कमैन कंपेंसेशन नहीं लिखना है। तो कहाँ आए हम, वर्कमैन कंपेंसेशन वाला पहला पॉइंट आया, सेकंड पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। थर्ड पॉइंट, व्हेन अ क्लेम इज लोअर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, जब भी लोअर, सिंपल
आप अगर बचता है तो आपको पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, अगर पूरा बचता है तो पूरे का पूरा डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, वर्कमैन कंपनसेशन ज़्यादा है किससे, क्लेम से, तो जो क्लेम है उतना पैसा आप दे दोगे। फॉर एग्जांपल 10,000 है तो 10,000 क्लेम है और आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन फंड 50,000 है, तो क्लेम आप 10,000 दे दोगे और जो 40,000 बचेगा वो पार्टनर्स के बीच में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। और लास्ट क्या है, लास्ट है व्हेन अ क्लेम इज मोर देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से अगर क्लेम ज़्यादा होगा तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको लॉस होगा। क्यों, क्योंकि आपने सोचा था कि इससे 50,000 से ज़्यादा क्लेम नहीं होगा, तो आपने 50,000 ही आपने रिजर्व किया था, बट इस बार क्लेम कितना होगा, 60,000। तो ये जो 10,000 का डिफरेंस है वो आपको क्या करना है, ये जो 10,000 का डिफरेंस है उसको क्या करना है, ये जाएगा आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट में। क्यों रिवॉल्यूशन अकाउंट में, क्योंकि आपका ये लॉस है, तो आप लिखोगे इसको रिवॉल्यूशन अकाउंट में। अब नेक्स्ट देखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में भी क्या होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में भी सेम सिचुएशन होगी। तो क्या होगा सेम सिचुएशन में, पहला यहाँ पे हम सब में कर देंगे इन्वेस्टमेंट, क्या इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो अब यहाँ पे मैं आपको सिंपल समझा रहा हूँ, जो आपने वर्कमैन कंपनसेशन फंड में किया वही करना है। तो क्या करना है, जब भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ज़्यादा है क्लेम से, सॉरी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की ज़्यादा है क्लेम से, मतलब क्लेम मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं लिख रहा हूँ चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो जब भी वैल्यू ज़्यादा हो किससे, चेंज इन इन्वेस्टमेंट से, तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे लिखा है व्हेन अ बुक वैल्यू एंड अ मार्केट वैल्यू आर सेम। सॉरी मैं सबसे पहले आपको समझा रहा था, व्हेन अ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वैल्यू इज मोर देन क्लेम, सॉरी चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो ये क्या लिखोगे, फॉल इन द वैल्यू इज मोर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो आपको क्या करना है, सॉरी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की वैल्यू ज़्यादा है तो आपको क्या करना है, सबसे पहला इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को क्या करोगे, आप डेबिट करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो सिंपल ये जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरा का पूरा कहाँ जाएगा, जो बचेगा वो पार्टनर्स के अकाउंट में चला जाएगा, और ये जो क्लेम है वो थोड़ा क्लेम में जाएगा। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था 10,000 और क्लेम है 2,000, तो 10,000 में से 8,000 पार्टनर्स के अकाउंट में जाएगा और 2,000 क्लेम में जाएगा। तो ऐसे ही अगर इक्वल हो तो पूरे का पूरा क्लेम में जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या होगी, अगर इक्वल हो तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और ये क्या है, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम है और क्लेम ज़्यादा है, तो क्लेम ज़्यादा हो तो क्या लिखेंगे फॉल इन द वैल्यू इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, सॉरी ये वाला होगा, फॉल इन द वैल्यू इज मोर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, लॉस होगा। क्या होगा, लॉस होगा, मतलब आपका लॉस होगा तो आप क्या करोगे, उसको लिखोगे रिवॉल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड पे। तो क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट क्या करोगे, डेबिट प्लस रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो इसकी ये होगी। तो सिंपली जैसे हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में किया वैसे ही आपको करना है इन्वेस्टमेंट में भी। तो सिंपल आपको क्या पढ़ाया मैंने, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस में जो भी अगर ज़्यादा प्रॉफिट निकलता है या तो ज़्यादा रिजर्व्स एक्स्ट्रा निकल रहा है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, अगर कुछ नहीं दिया तो पूरे का पूरा डिस्ट्रीब्यूट करना है, अगर कुछ क्लेम है तो उसको जितना क्लेम डिडक्ट करने के बाद बचता है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। और यहाँ पे याद रखना, जब भी आप क्लेम लिखो तो क्लेम की दो एडजस्टमेंट होगी, हमेशा एडजस्टमेंट की दो एडजस्टमेंट होगी। एक तो आप क्लेम किस में से डिडक्ट करोगे, इन्वेस्टमेंट्स में से डिडक्ट करोगे या तो वर्कमैन कंपनसेशन में से डिडक्ट करोगे, और जो क्लेम होगा वो बैलेंस शीट में शो होगा किस नाम से, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको जो पिछला टॉपिक पढ़ाया क्या, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसके लिए मैं आपको दो क्वेश्चन स्क्रीन पे दे रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है कौन सा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। तो आपको दिख रहा होगा फुल स्क्रीन पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का, तो वो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको सॉल्व कीजिए। और अगर नहीं आ रहा, आपका सॉल्यूशन नहीं आ रहा ये वीडियो देखने के बाद भी, तो आप कमेंट कीजिए कि सर हमको डिफिकल्ट हो रही है, तो मैं आपको इसके शॉर्ट वीडियो में आपको इसका सिंपली आपको मैं समझा दूंगा कि कैसे करना है। अब मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में समझा रहा हूँ, क्या फाइनल अकाउंट ऑफ क्या है, पार्टनरशिप। अब फाइनल अकाउंट में समझाऊंगा, मैंने आपको पहले भी आपके वीडियो में मैं आपको ये तीन बताए थे कि आपको ऐसे बनाना है
बट अब इस वाले वीडियो में हमको समझना है कि रिवॉल्यूशन अकाउंट में क्या जाएगा। तो सिंपल, रिवॉल्यूशन अकाउंट का मतलब क्या है, कोई भी रिवॉल्यूशन होता है और उस पर अगर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो आप लॉस को क्या करोगे, डेबिट करोगे, और प्रॉफिट को करोगे क्रेडिट। तो सिंपली अब लॉस और प्रॉफिट कब हो सकता है, फॉर एग्जांपल सबसे पहला पॉइंट मैं ले रहा हूं, लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो, लायबिलिटी क्या हो, इंक्रीज हो, मतलब हमारा लॉस हुआ, मतलब हमारी लायबिलिटीज बढ़ गई। लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो तो आप क्या करोगे, उसको करोगे क्रेडिट, मतलब हमारे जो उधार थे वो कम हो गए, मतलब क्या होगा, हमारा बेनिफिट हुआ। अब दूसरा क्या है, जब भी हमारे असेट घट जाए, क्या है, असेट डिक्रीज हो, मतलब असेट की वैल्यू डिक्रीज हो, और जब भी असेट बढ़ जाए तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब ऐसा कोई असेट जिसको हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया था तो वो हमारा क्या है, बेनिफिट है, हमने लिखा नहीं था पर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है फर्म में, तो वो भी हमारा क्या है, इंक्रीज होगा, अनरिकॉर्डेड असेट, इंक्रीज इन अनरिकॉर्डेड असेट। और ऐसी कोई लायबिलिटी आ रही है जिसको हमने पहले से रिकॉर्ड नहीं किया था पर अभी रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, तो क्या होगा, इंक्रीज इन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, आप लिखोगे डेबिट साइड पे। अब यहाँ पे आपको क्या है, प्रॉफिट मिलेगा या तो लॉस मिलेगा, तो प्रॉफिट मिल सकता है या तो लॉस मिल सकता है। तो ये जो लॉस है वो कहाँ लिखोगे आप, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड पे, और ये जो प्रॉफिट आप लिखोगे क्रेडिट साइड पे। अब यहाँ पे याद रखो कि पार्टनर्स कैपिटल में क्या जाएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल में जब भी पार्टनर को कोई चीज मिलेगी, तो उसका अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, और जब भी पार्टनर को कोई चीज देनी होगी तो उसका अकाउंट होगा डेबिट। अब एक एग्जांपल ले रहा हूं, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, पार्टनर को मिलता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप यहाँ पे लिखोगे, तो क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर को देना पड़ रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आप लिखोगे यहाँ पे। अब पार्टनर का कैपिटल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस, तो आप उसको यहाँ लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे बाय बैलेंस BD, आप दोनों का यहाँ पे लिखोगे। अब ये जो यहाँ पे से आपको जो क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा, तो जब भी आपको क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा तो आपको क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आएगा टू बैलेंस CD, तो ये क्लोजिंग बैलेंस आएगा, तो उसको आप कहाँ ट्रांसफर करोगे, लायबिलिटी साइड पे। और आपको मैंने बोला था क्या, क्लेम, तो क्लेम भी आपको यहाँ पे लिखना है। अब नई लायबिलिटी क्या हुई है, अकर हुई है, तो ये एडजस्टमेंट में दी होगी, तो जब भी एडजस्टमेंट हो तो आपको उसको दो इफेक्ट देने, क्योंकि हम डबल एंट्री पढ़ रहे हैं, तो ये अनरिकॉर्डेड असेट बढ़ गई, सॉरी यहाँ पे लायबिलिटी लिखना था, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी बढ़ गई, तो आप इसको भी यहाँ पे लिखोगे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, और अनरिकॉर्डेड असेट क्या हो गई, बढ़ गई, तो आप लिखोगे अनरिकॉर्डेड असेट। अब जब भी लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो आप क्या करोगे, जो ऑलरेडी लायबिलिटी आपको बुक में दी होगी, कौन सी, बैलेंस शीट में, बुक में मीन्स बैलेंस शीट में दी होगी, उसमें से आप ये वैल्यू को डिडक्ट करोगे जितना कम हुआ। तो सिंपली आपको क्या करना है, रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट में इतना ही करना है। तो आपको स्क्रीन पे एक और सम दे रहा हूँ जो आपको ट्राई करना है, और अगर नहीं आए तो आपको कमेंट करना है। तो मैं आपको एक सम दे रहा हूँ, ये जो आपको सम दिख रहा है उसमें ये 2017 में आया था ऑल इंडिया में, मतलब पूरे इंडिया का जो पेपर बनता है उसमें आया था 2017 में। तो उसमें आपको एक एडजस्टमेंट दी है वो करनी है, और इसमें क्या करना है वो सुन लीजिए। प्रिपेयर रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ फ्री कंसिडरेशन फर्म। तो आप ये ट्राई कीजिए, अगर नहीं आता तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, या तो इंस्टाग्राम पे यूनाइट क्लासेस पे आप मैसेज भी कर सकते हो, टेक्स्ट भी कर सकते हो, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये वीडियो के अगर आपने ये प्लेलिस्ट के पिछले वीडियो नहीं देखे तो वो भी देख लीजिए, क्योंकि आपके सब चैप्टर रिवाइज होने चाहिए। अगर आप सब चैप्टर रिवाइज नहीं करोगे तो आपको पेपर में तकलीफ होगी एग्जाम में, इसलिए आपको पूरे के पूरा सिलेबस आपको अच्छे से रिवाइज करना है। और हम जल्दी से जल्दी सभी चैप्टर के वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो आप उसको भी नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा दीजिए, तो आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए।